नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स चाचा चौधरी बिल्लू और पिंकी। छुट्टी का दिन। चाचा जी, सब लोग हफ्ते में एक दिन छुट्टी रखते हैं, हम क्यों नहीं। साबू, हमें भी आराम की ज़रूरत है। आज से हम भी हफ्ते में एक दिन काम नहीं किया करेंगे। यह नियम कब से लागू हो गया चाचा जी। आज से ही। आज हम यहाँ बैठ कर सिर्फ आराम करेंगे, बस आराम ही आराम। ये शोर कैसा। साबू, ये शोर नहीं, तुम्हारी चाची संगीत का रियाज कर रही है। अभी हमें अपने सामने बिठाकर ठुमरी और दादरी भी सुनाएगी। इससे पहले कि चाची हमें ये सजा दे, हमें 9 to 11 होना चाहिए। कहीं और चले। वाह, सामने खंडहर में बैठकर दिन बिताया जाए जहाँ कोई परेशान करने नहीं आएगा। वाह, अंदर कितनी शांति है, यहाँ चाची भी नहीं आ पाएगी। तुम ठीक कहते हो बिल्लो। खंडहर में मुझे किसी के पदचापों की आवाज़ सुनाई दी है। कोई अंदर आया है। कब्दू, कोई संगीत प्रेमी होगा जो हमारी सुपर बैंड को सुनने हमारे पीछे पीछे चलाया। कई संगीत के कच्चे सच्चे कदरदान भी होते हैं कब्दू। रॉक एंड रोल 1 2 3। ट्रॉम बूम। चाचा जी, हम बड़ी मुसीबत में आ गए। बंद करो यह शोर। यह सब क्या है। बिल्लू का सुपर बैंड। तो यह सुपर बैंड तुम अपने घर जाकर बजाओ। वहाँ से मोहल्ले वालों ने हमें मार कर निकाला है। हमने सोचा इस पुराने खंडहर में बिना रोक टोक के बैंड बजाएंगे। हाँ तो कब फिर से शुरू हो जाओ। बाप रे, भागो। साबू, आखिरकार हमें एक और सुरक्षित जगह मिल गई जहाँ हम अपनी छुट्टी शांति से बिता सकते हैं। संगीतकारों का अंदर आना मना है। यह देखो, यही हमारी मंजिल है। यहाँ हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। छुट्टी बिताने के लिए यह स्वर्ग है। नमस्ते, मेरा नाम पिंकी है, आप अंदर आ जाइए। चाचा जी, कहीं हमें फिर से फंसाने का यह षड्यंत्र तो नहीं। पिंकी, मैं चाचा चौधरी और मेरे साथ है साबू। तुम्हें कोई गाना वगैरह गाने का कोई शौक तो नहीं। बिल्कुल नहीं। तो फिर साबू अंदर चले जाओ, कोई खतरा नहीं। मैं एयर कंडीशनर चला देता हूँ, आपको ठंडी हवा मिलेगी। वाह पिंकी, तुमने हमारा कितना ख्याल किया, धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का। ऐसे ऐसे लोग होता श्रोता रोज रोज थोड़े मिलते हैं। श्रोता, तुम्हें सिर्फ मेरी ये 500 नई कविताएं सुननी है। मर गए। कहाँ फंसे। भागो, ये 500 कविताएं खत्म होने से पहले ही मेरा दम निकल जाएगा। चाचा जी, पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम चैन से अपनी छुट्टी मना सके। बेहतर होगा कि हम घर लौट चले और चाची का दादरा ठुमरी सुन लें, वही कम कष्टदायी है। ठीक है, आ गए। यहाँ बैठो और मेरा गाना सुनो। यदि आप मेरी 500 कविताओं को गाकर सुनाएंगी तो और भी लुत्फ आएगा। अच्छा सुझाव है। और अगर आप सुपर बैंड के साथ गाएंगी तो यह वह समा बंधेगा कि यह वर्ष की सबसे महान घटना होगी। यहाँ अगर हमने आत्महत्या की, हम अकेले सिरफिरे से ही परेशान थे, अब सब इकट्ठे मिलकर हंगामा करेंगे तो जिंदा बचना नामुमकिन है। दोस्तों, वर्ष का सबसे सुपर हिट शो शुरू होने जा रहा है। 1 2 3। अरे चचा जान और साबू कहाँ गए। लगता है फिर भाग गए। वे यहाँ हैं। अरे इस बार आप लोग भागे क्यों नहीं। हमने कानों में रुई ठूंस ली थी। डबल क्रॉस माफिया। चाचा जी, अखबार में कोई अच्छी खबर। बिल्लू, अच्छी नहीं बुरी खबर है। डबल क्रॉस माफिया ने सिटी बैंक लूट लिया है। इस माफिया का बॉस डॉक्टर वॉक है। उसने पहले मालगाड़ी लूटी और हवाई जहाज का अपहरण किया। डॉक्टर बॉक्स से मुझे क्यों नहीं मिलवाते। पिंकी, तुझे देखते ही वह भाग खड़ा होगा जबकि हम उसे पकड़ना चाहते हैं। क्या मेरी सूरत इतनी बुरी है। अजी, पता है मिस्टर ललित मोहन ने खाने पर बुला रखा है। अरे वह तो मैं भूल ही गया। सिवाय मार धाड़ के तुम्हें और कोई बात याद भी नहीं रहती। अच्छा, हमें भी ललित मोहन के यहाँ जाना है, पर रहा। घबराना मत, दूर होकर भी तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर दूर रहोगे तो साथ कैसे रहोगे। यह फाउंटेन पेन अपने पास रखो। बहन, दरअसल यह माइक्रोवेव ट्रांसमीटर है। इस पेन को खोलने से माइक्रोवेव द्वारा मेरी पगड़ी में रखे रिसीवर को सूचना मिल जाती है।
लेकिन इस पेन की स्याही ज़मीन पर मत बहाना, समझे? इस पेन को जेब में रखो, मैं जहाँ कहीं भी रहूँगा तुम मेरे साथ संपर्क स्थापित कर सकोगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, जल्दी लौट आएंगे। माफिया। डॉक्टर बोग, इस बैंक डकैती ने हमें मालामाल कर दिया। लोगों, कितना पैसा हाथ लगा होगा? इतना। लेकिन लोगों, जब तक चाचा चौधरी जिंदा है हमें पकड़े जाने का डर बना रहेगा। अगर हम किसी तरह उसे रास्ते से हटा दे तो फिर बैंक कट के हम लूटपाट कर सकते हैं। ऐसा कौन सा आदमी है जिसे लोगों चुटकी बजाते खत्म नहीं कर सकता? लिस्ट में अगला नंबर यही लिख लो। तो फिर चलो। चाचा चौधरी को छोड़कर दुनिया में हमें कोई दूसरा नहीं पकड़ सकता, क्योंकि यह तीक्ष्ण बुद्धि का इंसान है। मुझे सिर्फ उसके घर तक ले चलो, मुझे उठाकर अपने अड्डे पर ले आऊँगा और मार डालूंगा। यह रहा चाचा चौधरी का घर, तुम यहीं ठहरो। चाचा चौधरी कहाँ है? मैं उसे नरक पहुंचाने आया हूँ। लगता है तुम्हारे सितारे गर्दिश में आ गए हैं। बदतमीज बच्चों, तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा भुगतनी होगी। लोगों, चाचा चौधरी को किसी तरह हमारे आने की खबर मिल गई और वह भाग निकला। कोई बात नहीं डॉक्टर वॉक, हम उन बच्चों से सब कुछ उगलवा लेंगे। अब यहाँ पड़े सड़ते रहो। जब ये बच्चे भूख प्यास से तड़पेंगे तो अपने आप बताएंगे चाचा चौधरी कहाँ हैं। ओहो, हमने बड़े बड़े के दिमाग ठिकाने लगा दिए। अंकल, तुम्हारे सिर पर यह क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं देता ये मेरे बाल है? क्या बाल ऐसे होते हैं? मैं तो समझी थी मैं कि तूने जैसे किसी मुर्गे को कलंगी लगा रखी है। ओफो, तुम किस मुसीबत को उठा लाए लोगों? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे सितारे गर्दिश में है। गुस्ताख लड़के, मैं तुम्हें अभी शिष्टाचार का सबक सिखाता हूँ। अगर आधे सेकंड में चाचा चौधरी का पता नहीं बताया तो तुम्हें आग में फेंक दूंगा। ठहरो, इसे छोड़ दो। चाचा चौधरी कहाँ है उसका पता मैं बताती हूँ। जल्दी बताओ चाचा चौधरी कहाँ है? अभी अभी मेरे दिमाग में था, फिर मैं भूल गई। मुझे बनाती हो? मैं तुम दोनों बच्चों को एक साथ आग के हवाले कर दूंगा। लोगों, ऐसे बेवकूफ़ी ना करना, ये बच्चे जानते हैं कि चाचा चौधरी कहाँ हैं। यदि तुमने इन्हें भगा दिया, आग में डाल दिया, तो फिर चाचा चौधरी को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जब तक ये इसका पता नहीं बताते इन दोनों को यहीं बंद रखा जाए। हो पिल्लू, अब आगे क्या होगा? चाचा ने यह पेन देते हुए कहा था कि जब इससे संपर्क स्थापित करना है तो हम इसको खोल लें। देखते हैं चाचा को कितनी सूचना मिलती है या नहीं। ललित मोहन के यहाँ। एकदम खाना क्यों रोक दिया? क्या मुंह में मिर्ची आ गई? माफ़ करना मिस्टर ललित मोहन, मुझे जाना होगा। बच्चे मुसीबत में हैं। भगवान, तुम घर पहुंच जाना। मेरी कार लेते जाइए। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बताता है कि बच्चे कहीं कहीं दूर दक्षिण की तरफ है। माइक्रोवेव संदेश तेज हो रहा है, मैं ठीक रास्ते पर जा रहा हूँ। उधर। ए झोकरे, हमारे साथ चालाकी खेलता है? यह पेन इधर दो। डॉक्टर बोग, छोकरे को पेन रखने दो, हमारा क्या नुकसान? लोगों, मैं साइंस दान हूँ। यह मामूली पेन नहीं, इनमें से एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर लगा है। यह छोकरा इस पेन के जरिए गुप्त संदेश भेज रहा था, शायद चाचा चौधरी को। यदि वह पुलिस को लेकर हमारे अड्डे पर आ गए तो सब कुछ मिट जाएगा। अगर यह बात है तो उन्हें यहाँ तक नहीं आने दिया जाएगा। तुम्हारी यह पिस्तौल एक फायर में कितने आदमियों को मार सकती है डॉक्टर? 15। और चाचा चौधरी का हुलिया भी बता दो। वह लाल पगड़ी पहनता है। बस तुम बच्चों पर निगरानी रखो, मैं दुश्मन को देखता हूँ। छोकरे, तुम हमें बेवकूफ़ समझते थे? हमने खुद बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। पेन को उल्टा मत करना, ये स्याही टपक जाएगी। सबसे पहले मैं इसकी स्याही निकालता हूँ। स्याही की बूंद फर्श पर टपकते, ओह धुआं! अरे, वह तो ज़मीन पर गिर पड़ा। दरवाज़ा बंद है, बाहर कैसे निकले? वह रोशनदान है जो है। लगता है हमारी आज़ादी दूर नहीं। संभल कर, बाहर जाते ही दरवाज़ा खोल देना। इतना ऊंचा कूदने से स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में मुझे गोल्ड मेडल अवश्य मिलता। आ जाओ बिल्लू, अब कोई खतरा नहीं। यह तो गहरी नींद में सो गया। इससे पहले कि ये जाग जाए हम इसे रस्सी से बांध देते हैं। लेकिन इसका साथी लोगो कहाँ गया? लोगो, ओहो, लाल पगड़ी वाला आ रहा है। शुक्र है वह अकेला है। मेरा काम आसान हो गया। जिसकी हमें तलाश थी वह खुद इधर चला आया। रुको, नहीं तो गोली मार दूंगा। जल्दी से बाहर आओ। तुम चाचा चौधरी हो ना? ठीक पहचाना। तुम बड़े चालाक आदमी माने जाते हो। थैले में क्या है? इधर दो। थैले में कुछ है, देखो। ओह, शाही की दावत।
देखना शाही नीचे न गिर जाए, यह मामूली शाही नहीं। क्या इस शाही से तुलसीदास ने रामायण लिखी थी? मेरी यह आदत है कि जिस काम के लिए मुझे मना किया जाता है वह मैं ज़रूर करता हूँ। देखो, इस शाही में और आम शाही में कोई फ़र्क नहीं। शाही के ज़मीन पर गिरते ही वह गहरी नींद सो गया। इससे पहले कि वह जाग जाए उसे रस्से से बांध देना ठीक होगा। उधर, ओ यह क्या? आप गहरी नींद सो गए थे, चलिए। चाचा जान, जिस डबल क्रॉस माफिया का आप जिक्र कर रहे थे उसका एक मेंबर ये रहा और दूसरा मेंबर मेरे पास। पर यह सब मामूली शाही से कैसे हुआ? यह मामूली शाही नहीं, इस तरह के कई केमिकल मिलाकर चोर उचक्कों के लिए बनाई गई स्पेशल शाही है। हमें कहाँ ले जा रहे हो? बड़े घर। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।